ताराचंदी भाई आप मंच पर पहुंचे। राम जाट है जिला परिषद सदस्य शिवक से जो शेखावटी अंचल से रक्षा रेडियो है। तो इस बहन को न्याय दिलाने के लिए शेखावटी क्षेत्र के भी बहुत लोग ये मंच से ये जाते हैं कि हम भी कहीं न कहीं इसमें भागीदारी निभाएं और कल को हम जवाब दे सके अपने आने वाले अपने बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को कह सके कि उस समय एक ऐसा जगन हत्याकांड हुआ था जिसमें न्याय की लड़ाई में हम भी सड़कों पर बैठे थे। इस उम्मीद से इस आस से लोग बड़ी मजबूती के साथ में हम सबके बीच में पहुंच रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं प्रत्येक का सम्मान है, हम सब उनको सुनेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा एक बार धरने में जोश के साथ में बहन संगीता को न्याय दो। सभी अपने दोनों हाथ खड़े करके बहन संगीता को न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन होश में हो, होश में नहीं हो तो डूब मरो। इस मजबूती के साथ में हम चलते रहेंगे। निवेदन करूंगा श्री राम जी, ताराचंद जी, आप मुख्य मंच पर पधारे। आपसे भी थोड़ा निवेदन है कि थोड़ी सी आप जो भी यहाँ पर बैठे हैं आप थोड़ी थोड़ी जगह करते रहें जिससे लोग बाग आज आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठ सके, अपन सब उनको सुन सके। अब मैं सबसे पहले लूंगा चेनाराम जी रेवाड़। चेनाराम जी रेवाड़, चेनाराम जी से निवेदन है कि आप आए, मजबूती से इस धरने में अपनी बात रखें। आप काफी समय से इस क्षेत्र के किसान नेता रहे हैं। किसानों की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं प्रत्येक क्षेत्र में आप अग्रणी रहे हैं। कई लंबी लड़ाइयां आपने लड़ी है, धरने प्रदर्शन किए हैं और ये लड़ाई बहन संगीता को न्याय दिलाने की एक लंबी जद्दोजहद के बाद में वापस शुरू हुई है। निवेदन करूंगा चेनाराम जी आप अपनी बात मजबूती से रखें। सम्मानित मंच और अपने आसपास के गांव से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती, इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती कि एक बच्ची का मर्डर हो जाए और पुलिस के कान पे जू तक नहीं रहेंगे, बड़ा धरना हो और एक लोकसभा मेंबर यहाँ आके धरने में शामिल हो, अपनी बात रखे, कमेटी बने और उसके बाद में 7 दिन का टाइम दिया जाए और 7 दिन के बाद में फिर कोई रिजल्ट नहीं। इनके पास पुलिस की धाराएं हैं, इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास नौजवान है, इनके पास गाड़ियां है और लूटा हुआ धन है, फिर भी इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। फिर क्यों नहीं खुलासा हो रहा है सही ढंग से? एक मर्डर को एक आत्महत्या का रूप दे रहा है। तो मेरे को तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। एक मासूम लड़की जिसका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसकी अगर हत्या हो जाती है और हत्या के पूरे साक्ष्य आम आदमी जो हल्की से हल्की सोच रखता है उसको भी पता है कि भाई इस तरह से कोई आत्महत्या नहीं होती। किस हिसाब से लड़की की बॉडी मिली, क्या इन्होंने तर्क दिए, सब चीजें होने के बाद में ये हालात है। तो ये इससे क्लियर एक चीज साफ हो रही है जो मेरे हिसाब से है, हो सकता है आपके भी दिमाग में वही हो कि इसके पहले पुलिस और इनका मर्डर करने वालों का पहले से प्लान था। अगर प्लान नहीं होता तो ऐसी हत्या, ऐसा जुर्म हो नहीं सकता। और तय रूप से दूसरी चीज जो सामने निकल के आ रही है, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के पुलिस भी इतना बड़ा काम कर नहीं सकती। कहीं न कहीं राजनीति की भी मिलीभगत की बदबू आ रही है इसमें। अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होते? आज अपने जो स्थानीय विधायक है, मंत्री जी है, उनको भी आना चाहिए था और कहना चाहिए था, साथ तो होते कम से कम।
जो आदमी मेलों में जा सकता है, घूमने जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो यहाँ आने में क्या शर्म है। तो एक अच्छी बात लगती है, अच्छा लगता है कि भाई आज हमारे बीच में हमारा जो विधायक है वो भी हमारे साथ में है। लेकिन उनका न होना एक इस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं राजनीति और पुलिस दोनों की मिलीभगत से तो ये काम नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, अपने हिंदुस्तान की समझ लो, राजस्थान की समझ लो, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है। उससे जो कम पढ़ा लिखा होता है वो वकील बनता है। तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको समस्या होती है तो वकील के पास में जाना पड़ता है। और जब वकील उस वकील से कम लिखा पढ़ा लिखा होता है वो नेता बनता है। तो जब वकील और साइंटिस्ट दोनों के समझ में नहीं आती तो नेताजी के पास में जाना पड़ता है। और जब नेताजी के और उन तीनों के समझ में नहीं आती तो फिर बाबा जी के पास में जाना पड़ता है, जो स्कूल के कभी सामने से नहीं निकला। तो परिस्थितियां ऐसी है। इन परिस्थितियों में तो महेंद्र जी बैठे हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, इनसे तो राजकाज की बातें कोई छुपी नहीं है। तो ये राज में क्या होता है, राज के साथ में, पुलिस के साथ में कैसा व्यवहार होता है, कैसा गठजोड़ होता है। तो इनको साथ लेकर मैं तो कह रहा हूं आप अगुवाई करो। और जो अपने आईजी है MM दिनेश सर, जिनकी बहुत अच्छी पॉइंट बता रहे हैं, उनसे बात करो। और ऐसी कोई समस्या थोड़ी हो सकती है जिसका समाधान ही नहीं हो। और यूं मर्डर होकर पुलिस बच जाएगी करने की, तो फिर तो कोई जीने का मतलब ही नहीं है। दुनिया में ऐसे ऐसे देश है जहां जेलें हैं लेकिन मुलजिम नहीं है, जेलें खाली पड़ी है, क्योंकि वहां अपराध है ही नहीं। और अपने क्या स्थिति है, अपने ये तो आप देख ही रहे हो, स्कूलें तो है अपने जहां मास्टर है, बच्चे नहीं है, ऐसा तो है। लेकिन ये नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे देश है, अच्छे अच्छे कानून है, लेकिन ये कानून की बिगड़ी स्थिति राज और पुलिस की मिलीभगत से है। और मतलब पूर्व विधायक जी से ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा इसमें रुचि लें, सब बातों को दरकिनार रखें। और आपका पूरा अनुभव जो रहा है छात्र राजनीति से लेके राजस्थान की विधानसभा तक का, उसका पूरा निचोड़ निकाल के बताएं कि देखो ये होता है, ये मैंने राजनीति करी है, और यह जो प्रशासन और पुलिस के बीच में ये होता है, और राजनेताओं और पुलिस के बीच में ये होता है। और MM दिनेश साहब जो इनके संपर्क में होंगे अच्छे से, इनको बात करनी चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए धरने की। इतनी बात कह के मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। कहीं भी अगर आर्थिक सहयोग की जरूरत हो तो भी, अगर यहाँ मंच पे, तो भी मेरे को बताना, मैं मेरी हैसियत से बढ़ के आर्थिक सहयोग करने की कोशिश करूंगा। और हमसे जो भी बन पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। और आपके धरने में नियमित रूप से आएंगे। काम छोटा मोटा काम करते हैं, 2 दिन बाद में कर लेंगे, कोई विशेष बात नहीं है। और आप सबसे अपील है, संयमित रह के ढंग से काम करें और इस धरने को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। और जिन अनुभवी जो लोग हैं उनको कमेटी में और शामिल करो और इनसे बराबर लड़ाई जारी रखो, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे। एक पुलिस वाला, एक बाइक वाला निकलता है, उसके हेलमेट नहीं होता, उसको रोकता है, ये नहीं है, वो नहीं है, 70 चीजें निकाल देता है। तो एक पास नहीं, ज्यादा दूरी भी नहीं है, पास में मर्डर होता है और 10-10, 12-12, 15-15 दिन की बात हो जाती है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही। ये भी लगे कि भाई आगे आने वाले दिनों में 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कुछ होने वाला है, वो भी नहीं लग रहा। मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। हमसे जो भी आप उम्मीद रखो, जो भी आपकी अगुवा कार्यकर्ता है, जो भी टीम बनी हुई है, उनके सहयोग के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में मैं रामेश्वर जी शेषमा हुडी। अगले वक्ता के रूप में नंदाराम जी डुकिया, पूर्व सरपंच जिजोट। आपसे निवेदन है, बहुत बड़े, सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, लेकिन इनकी एनर्जी देखने लायक है। पिछले धरने में भी सुबह 8:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक नंदाराम जी हमारे बीच में बैठे थे और इनको बहुत ज्यादा पीड़ा है।
तो अच्छे से सभी साथी इनकी बात को गहनता से सुने और बुजुर्गों की बात को युवा अपने जिंदगी में प्रेरणा ले। आज धरना स्थल के ऊपर ने जगह आप वहां पे मंच संचालक युवा सरपंच मांगे मनोज जी और एडवोकेट साहब रमेश जी साहब, कामयाब जी साहब, पूर्व उप सचिव महेंद्र जी चौधरी साहब और माके अशोक बड़ा फौजी साहब, धनाराम जी फौजी, पंचायत समिति का उत्तराखंड का सरपंच का अध्यक्ष है और 12 आइडा माके ताराचंद जी उप प्रमुख शिखर सिंह भी अपन है जो अटे समर्थन दे बाद आया है। और आप सब सुन निवेदन है, आप सब सर्व समाज से मारो हाथ जोड़ निवेदन है कि आप मैं एक छोटी सी गलती करी और मैं एक गलती भी बा करी, एक शिखर जिला का सांसद जी हाँ और मैं कमेटी वाला का भरोसा में उन पर लिखित में भरोसा के मान में आएगा और मैं गरीबों निवेदन क्यों भाई कि मैं 7 दिन का मान थाने पक्को जवाब देशिया और लिखित में देशिया और आप मैं जो गलती करी माना आजकल परसों मीटिंग हुई मांगी समिति की बीका माँ निर्णय लियो कि अपन कहीं सोच दशा आपकी जनता अपन नकार सी या अपन गले लगासी पर आपने सन ने माता और बहना और भाई और सब सर्व समाज ने हाथ जोड़ निवेदन करो कि आज आई धन्ना ने आप सहयोग करो। बीका वास्तव में बार बार धन्यवाद, बार बार आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये आप हमारे इस बेटी संगीता को न्याय दिलाने के लिए ये पल पल में आपको सबको ये मालूम है कि यह सरासर मर्डर हुआ है और इनको 151 के अंदर उसे सूत्र को क्या हम कल वहां हमारी कमेटी तो घर बैठी थी, उन्हें शांति भंग में उसको 151 बंद करने की क्या जरूरत पड़ी? वो तो एडवोकेट साहब नहीं थे तो वहां तो जमानत हो जाती। ये 302 और ये आत्महत्या इनको ये जमानत पर ऐसे छोड़ देते हैं। ये कोई सरासर ये प्रशासन है वो हमारे साथ अन्याय की। तो 26 तारीख को जो अपने यहाँ पर जो बैठ करके अपने वातावरण हुई और उस 26 तारीख के जो उस दिन उस अपने पंडाल के अंदर बैठ के बात हुई 26 तारीख के अंदर, वो एक ही मुलजिम था और दूसरा मुलजिमों को कोई गिरफ्तारी नहीं की, नहीं आगे कोई प्रोग्राम्स हुई और नहीं किसी को सहायता की बात हुई, नहीं वो सहायता की कोई बात हुई। तो ये इस बच्ची को संगीता को न्याय दिलाने के लिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये धरना आज चले, 20 दिन चले, 10 दिन चले, जब तक ये धरना चले उसमें आपको सहयोग देना है तन मन धन से और हम भी तन मन धन से साथ रहेंगे और आपके निर्देशानुसार हम आपके लिए तैयार रहेंगे और आप इस धरना के अंदर हमको सहयोग दे करके हमको ऊर्जा देते रहे और सहयोग देते रहे। और ये प्रशासन को और हमारे ये नेताजी लोग आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ये विधानसभा के अंदर प्रश्न लगवाए और वहाँ भी संगीता का प्रश्न विधानसभा में गूंजे और हमारी बेटी को न्याय मिले। मेरा यही अनुरोध है सब लोगों से और आप सब लोग इसके अंदर हर दिन इसको जब तक न्याय नहीं मिलती है जब तक ये धरना चालू रहेगा। और अब ये पार्टीबाजी ये किसी को ये कांग्रेस ये कांग्रेस ये बीजेपी का कोई झंडा नहीं है और ये सर्व समाज का काम है, 36 कौम का काम है। और अपना को ये की है कि इतनी जनता आई है आप किसी से भी अपने को इस धरने को कुचलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें अपने को शांति संयम और अपने नियम और अनुशासन में रह करके इस धरना को सुचारू रूप से चलाना है और इसको अपने न्याय दिला के रहेंगे। जय भारत, जय जो। बहुत बहुत धन्यवाद। 80 साल की उम्र में आप इनकी ऊर्जा देख सकते हो कि एक बहन को न्याय दिलाने के लिए अपनी बेटी नूंदाराम जी के पड़ोस के घर की वो बेटी थी और पहले दिन से नूंदाराम जी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और 80 साल की उम्र में उनकी ऊर्जा देखने लायक है। और हम युवाओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कोई भी किसी के भी साथ में अन्याय हो, अन्याय होता है, वो अपने घर और पराया नहीं देखा जाता, उसमें जिंदगी वही होती है जो दूसरों के काम में आए, अपनों के लिए तो अपन सभी करते हैं। इसीलिए इस धरने को जन समर्थन दे रहे सर्व समाज के 36 कौम के बिरादरी के लोगों को बारंबार प्रणाम और सभी
से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अन्याय के खिलाफ लड़े, तो दोबारा से कभी भी ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, सीकर से पहुंचे हमारे बीच में कानाराम जी जार, जिला परिषद सदस्य, वो भी बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए अपने बात रखें। आज के बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए तमाम सर्व समाज के लोग और खासकर संघर्ष समिति को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और जो गांव ढाणी से जो लोग संगीता को आज किसी की बेटी है वो और अपनी बहन है, सब लोग उसको ये मानकर ये न्याय दिलाने के लिए कंटिन्यू, मुझे लग रहा है 20 तारीख से कहीं ना कहीं सब लोगों के दिल में है कि इसमें परिवार को न्याय मिले। क्योंकि आज जिस घर में हुई है कल किसी दूसरे घर में होगी, परसों किसी दूसरे घर में होगी। ऐसे जो अपनी बहन बेटियां इस संसार से जाती रहेगी, अत्याचार के विरुद्ध हम नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपना समाज, छत्तीस बिरादरी एक गलत रास्ते पर जा रही है। इस अन्याय में पुलिस जो नाकामी कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस जो काम कर रहा है बड़ा दुखद काम हो रहा है। पुलिस को ये इतने लोग, कम से कम इतना बड़े आंदोलन प्रदर्शन बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें 36 कौम के लोग, सर्व समाज के लोग एक न्याय के लिए पुलिस के दरबार पर बैठे हैं। और पुलिस इनको सबको कमजोर समझ रही है। क्यों समझ रही है, किस कारण समझ रही है? कहीं ना कहीं संघर्ष समिति को पूरा इस मामले में साथ रहकर संघर्ष समिति अगर जैसे आगे आदेश करेगी वैसे ये सब लोग सीकर से जिस प्रकार से दयाल साहब भी पिछले आपके धरने में आना चाहते थे, नहीं आ पाए। हम भी सबने विचार बनाया इस बार श्री राम जी और ताराचंद जी दयाल साहब से परसों से जब आपका आंदोलन की बात हुई तो हम सब जाने के लिए एग्री हुए थे। सीकर के लोग आपके सीकर और ये अपना क्षेत्र एक पश्चिम क्षेत्र है, एक ही क्षेत्र है, कोई दूर नहीं है। विधानसभा अलग अलग होने से कोई बड़ी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमें भी पीड़ा है। जिस दिन से बहन संगीता के साथ अन्याय हुआ 20 तारीख से, हमें भी इस बात का पीड़ा है, दुखद है। सोशल मीडिया के सारे पता चला इतना बड़ा अन्याय किसी के साथ हो और पुलिस पूरी रात 151 में कोई बेचारा रोड पर कोई घर जाता हो, उसको शराब के मामले में 151 में भी शराब पिया हुआ था अंडर डाल देती है। आज पूरे राजस्थान में, पूरे जिले में जहां जहां से शराब की मंथलियां, जुए, सट्टे, अवैध जो कारोबार कर रही है उसमें पुलिस की बली भगत है। और एक नाजायज जो वो गिले चाहते जो आदमी पर खैस का बिन पुलिस मुकदमा डाल दे, तो क्या मर्डर केड़ा आदमी को पुलिस क्यों कौन डाल रही है? सब लोग एकजुट होकर, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, यहां भी धरना के साथ साथ आप एसपी ऑफिस भी इस धरने को अगर ये नहीं मानेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो इतना बड़ा अगर जनसैलाब, माताएं बहनें भी बैठी है, कितनी दुखित स्थिति में माताएं बहनें अगर धरने में अपनी आती हैं तो बहुत छाती पे वो मारवाड़ी भाषा में की बातों में दर्टियाई जाए। आज घर का मानती न्याय उड़ी है। सब लोग एक परिवार के साथ जितना लोग बैठे हैं, सब लोग एक परिवार के साथ ही, जितना भी धरना कमान जगह लोग परिवार के साथ एक सांत्वना के तौर पर परिवार के साथ ही। अगर मैं कमेटी खाना चाहूँ, संघर्ष समिति ने आगे भी धरना के ले जाना चाहूँ तो सब लोग एकजुट एसपी ऑफिस में ले जाए भी तो जहां पर जुट पड़े तो सब लोग जाए जाए। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरी बात सुनो। देखो, भावनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। मैं धन्यवाद दूंगा। हमारा तो कार्यक्रम रूपरेखा अभी संघर्ष समिति बनाएगी कि माताएं बहनें कब आएगी, लेकिन आपको धन्यवाद है कि आप आज इस धरने में पहुंचकर शामिल हुए हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप जो भी अपनी भावनाएं हैं बहन संगीता को न्याय दिलाने के इसमें धरने में सहमत रूप से आप अपनी बात बैठे बैठे कह सकते हैं।
हेलो, मुझे बोलना नहीं आता है लेकिन मैं बोल रही हूँ, इस संगीता को न्याय दो। और वो जो मोदी जी, वो क्या भजन लाल जी है, वो क्या बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गए उनके वो बोल वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे क्या? खोखला भाषण दे रहे थे। आज बेटियों को ऐसे मार रहे हैं तो बेटियां कहाँ से आएगी, और बेटियों के बिना ये दुनिया कहाँ से बनेगी? संगीता को न्याय दो, संगीता को न्याय दो। बस यही कहना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन सुनो और मंत्री जी सब सुनो, और इसका कोई न्याय नहीं कर सकता सिवाय महेंद्र जी चौधरी के। महेंद्र चौधरी जी जिंदाबाद। बहुत अच्छी भावना है महेंद्र जी, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। इससे जो उम्मीद थी, जिस प्रकार से धरना बढ़ रहा है, उस उम्मीद से बड़ी संख्या में आप और हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। और जो माता जी की भावनाएं थी, वो भावनाएं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की भावना है। सबके बहन बेटियां हैं, सब हम चाहते हैं कि अपनी बहन बेटी की इज्जत हो, उसका मान सम्मान हो, और किसी भी प्रकार की प्रताड़ना किसी भी समाज में किसी बहन बेटी के साथ नहीं हो। ये सुनिश्चित करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इस सब के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आप प्रत्येक व्यक्ति की भावना की कदर की जाएगी, और तब तक न्याय संगत कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। अब मैं, हमारे बीच में एडवोकेट रमेश जी चौधरी है, जिन्होंने पिछले 20 तारीख से लेकर आज तक इस घटनाक्रम के प्रत्येक कानूनी बिंदु को इन्होंने अध्ययन कर रखा है। कौन कौन से कानूनी बिंदुओं पर पुलिस ने जांच करी है और कहां किस बिंदु पर इन्होंने दबाव में जांच करके अपराधियों को बचाने का काम किया है। मैं निवेदन करूंगा रमेश जी, आप वापस एक बार पूरी बात जो लोग यहाँ पर है इनके सामने रखें, इनके बाद में ताराचंद जी का संबोधन लेंगे। न्याय की इस लड़ाई में मौजूद बुजुर्ग, माताएं बहनें और जननेता, बाहर से शिखर से पधारे ताराचंद जी, श्री राम जी और युवा साथियों, ये 20 तारीख की जो रात्रि की घटना थी, उसके बाद जो सुबह हम रिपोर्ट देने के लिए घटनास्थल पे गए, उसके बाद से जब प्रथम दृष्टया हमें मामला ये लगा कि ये हत्या का मामला हो सकता है, उसी समय हम 5 लोग मौजूद थे और हमने 5 ने पुलिस से ये कहा कि ये हत्या का मामला है, इस पर आप जांच करना। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। फिर भी जो नए लोग आए हैं, हमारे शिखर से जो लोग पधारे हैं, उनके ये सुनने में आ रहा है कि भाई हत्या हुई तो कैसे हुई, कैसे जांच में जो पुलिस ने जांच को भ्रमित किया, कैसे लोगों को गुमराह किया, और क्या घटनाक्रम, ये 15 दिन का 20 दिन का क्या घटनाक्रम ऐसा रहा। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही रिपोर्ट दी तो सबसे पहले जो विवाद हुआ वो हुआ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। कुकड़वाली के डॉक्टरों ने ये कहा कि पोस्टमार्टम ये सस्पेक्टेड केस है, हम इस पे पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे, हम ये जूनियर डॉक्टर हैं, आप मेडिकल बोर्ड से कुछावन पोस्टमार्टम कराओ। और जब ये बात हमारे ध्यान में आई तो हमने कहा कि जब एक डॉक्टर किसी मरीज को ये कह देता है कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, तो उसके बाद उस मरीज की ये मंशा नहीं रहती कि वो इससे इलाज करवाए। फिर डीपी साहब ने उसको भी गुमराह करने की कोशिश की, डॉक्टर साहब से काफी उनकी बहस हुई, तो डॉक्टर साहब ने हामी भर दी कि चलो मैं कर दूंगा पोस्टमार्टम। तो फिर हमने मना कर दिया, हमने कहा जब डॉक्टर साहब ने एक बार मना कर दिया है तो डिप्टी साहब हम यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तुरंत में जो बोर्ड बढ़ाया गया, हमने डिप्टी साहब से ये भी कहा था कि जो मेडिकल जूरिस्ट है उसको भी इसमें शामिल करो, सस्पेक्टेड केस है, इसको आप हल्के में मत लो। जिसके बाद कुछावन पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद जब 2 दिन 3 दिन हम लगातार मिल रहे थे तो डिप्टी साहब का एक ही वर्जन आ रहा था कि हमें ये पता नहीं लग रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। तो हमने कहा दोषी, किसी निर्दोष को फंसाना नहीं है और दोषी को छोड़ना नहीं है, आप हर एंगल से जांच कर लो इसकी। और जांच करने में यहाँ बैठे मौजूद लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि सबके मन में एक शंका है कि रस्से की लंबाई 10 फीट थी, केजड़ी की लंबाई 9 फीट 9.5 फीट थी। ऐसा वहां कोई ऐसी वस्तु नहीं रखी हुई थी जिससे फांसी खाई जा सकती है। फांसी खाते तो अमूमन देखते हैं ना कि अपन कोई स्टूल हो, कोई टेबल हो जिस पर चढ़ के और वो व्यक्ति ऊंचाई से फिर गिरता है तो वो फांसी उस पर लगती है। ऐसा कोई वहां मौजूद नहीं था।
फिर हमने परिवार के उसके जो थे ससुर, उनसे बात की, परिवार की महिलाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि क्या घटनाक्रम हुआ हमें तो नहीं पता, कैसे फांसी खाई नहीं खाई, और वो रस्सा जो कटा हुआ था वो कैसे टूट गया होगा। हमने वहां उनसे 5 बातें, उनकी अलग अलग जब बात आई, वो हमने पुलिस से कहा कि साहब इनके बयानों में जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, इनकी बयान जो है बार बार बदल रहे हैं, इस एंगल पे आप जांच करना। जब जांच नहीं हुई तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया था। डिप्टी साहब और पुलिस के अधिकारी शायद ये सुन रहे हैं तो वो बिल्कुल वो इस बात को तायद कर ले कि हमने धरने से पहले 26 तारीख के धरने से पहले मैं खुद जाके उनको अल्टीमेटम देके आया था। मैंने कहा कि आप ये धरना शुरू होगा, आप अपनी बात रखना करने के लिए कि हमने क्या जांच की है। तो उन्हें तुरंत में शाम को एक सुभाष की गिरफ्तारी बढ़ा दी और दहेज हत्या का मुकदमा उन्होंने साबित कर दिया कि दहेज हत्या है। और साथ ही दहेज हत्या का मुकदमा साबित करने के लिए जांच नहीं करनी पड़ती। अगर संदिग्ध परिस्थितियों में किसी महिला की मृत्यु अगर शादी के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है तो उसको दहेज हत्या का मामला ही माना जाता है। वो कोई पुलिस की कोई बड़ी कोई ऐसी नहीं है सफलता या ऐसा कोई एहसान या ऐसी कोई जांच नहीं है जिसमें करनी पड़ती हो। वो तो शादी का दिनांक देखी जाती है जो हमने एफआईआर में लिखी थी, और ये देखा जाता है कि या तो अगर हत्या सामान्य परिस्थितियों से अगर अलग हत्या है या मृत्यु है तो वो दहेज हत्या में आती है। फिर उन्होंने अलग अलग प्रेस नोट जारी किए, उस प्रेस नोटों में उनके में जो कॉन्ट्राडिक्शन था, अलग अलग उनके बयान आए, तब जाके वो धरना 26 तारीख को देना पड़ा। और 26 तारीख के धरने की परिस्थिति यह थी कि हम नहीं चाहते थे कि क्षेत्र के लोग बिना जांच के परेशान हुए बैठे बैठे। और उस दिन हमारे सामने एक ही विकल्प था कि हत्या या आत्महत्या, ये बात हुई थी ना अपने बीच में, तो हमने कहा था कि हत्या या आत्महत्या उसमें से क्या हुआ है इसकी बिल्कुल कानूनी रूप से जांच होनी चाहिए। और वो मानता है कि हमने ये मानवता दिखाई कि भाई जांच ये हो कि कोई निर्दोष नहीं फंसे, लेकिन मानवता पुलिस में नहीं है। उन्होंने दोषियों को भी छोड़ा है। अरे दहेज हत्या का मामला मानते तो भी परिवार पूरा गिरफ्तार होता। उसके बाद उनका आश्वासन था कि हम 7 दिन में पूरी जांच, बिंदुवार जांच, कम से कम 50 बिंदु की एक रिपोर्ट बना के उनको पेश की थी कि इन एंगल पे जांच होनी चाहिए, अगर जरूरी हुआ तो नार्को टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद भी पुलिस की जो ढिलाई थी, मैं रोज दिन में 2 बार इन अधिकारियों से मिला हूं, दिन में 2 बार। कई बार तो मेरे पे भी आरोप लगे, कईयों ने कहा कि ये पुलिस से सेटिंग करने में लगा हुआ है, क्योंकि वकीलों की क्या है थोड़ी साख है ना, वो समाज में थोड़ी समय के साथ कमजोर हो गई है। तो मैंने तो सबसे ये कहा कि जो भी है ऊपरवाला देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और ये बेटे मनोज जी जब ये 27 या 28 तारीख को SIT आई थी, मैं पूरे दिन ये खड़ा रहा था थाने के सामने। मैंने ये कहा कि हमारी तरफ से मैं कोई कमजोरी नहीं रहने दूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे माँ बाप ने इतना पढ़ाया है कि मैं किसी बात की, किसी गलती की अगर मैं उसका पता लगा सकता हूँ तो मैंने ये पहले दिन से 20 तारीख को प्रण लिया था कि संहिता के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं अंतिम समय तक लड़ूंगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा हमारे से जो भी गाड़ी घोड़े जो भी आपको मदद चाहिए ले लो, आपको किसी भी एक्सपर्ट की राय चाहिए वो ले लो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। एक उन्होंने दिन में कहा कि गांवों के बयान लाके करो, हमने गांवों के बयान लाके करवाए। हमने कहा कि निष्पक्ष जांच करना और हमें न्याय चाहिए, इनसे हमने 50 बार कहा और दिन में 2 बार उनसे मिलना। उसके बाद जब मुझे लगा कि ये परसों की बात है, इन्होंने कहा कि दहेज हत्या का मामला हमने मान लिया है। हमने कहा कोई नहीं, आगे कार्रवाई करो। कार्रवाई ये हुई कि दहेज हत्या के मामले में पूरा परिवार जो है वो दहेज के लिए जो परेशान करने वाला है वो जेल जाना चाहिए, कानून तो यही कहता है। अब अगर कोई अधिकारी मुझे ये आके बता दे कि हमने इस तरीके से मान लो ससुर को इसमें मुलजिम नहीं माना, अरे जब गवाह चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई ये पूरा परिवार दहेज के लिए परेशान कर रहा था, जब बच्चे का जन्म हुआ, संगीता के बच्चे का जन्म हुआ तो उसके दसोटन में भी ये बातें खूब चली। और ये बात हमारे किसी से छुपी हुई नहीं है कि जिसका बेटा नौकरी लग जाता है ना उसको फिर दहेज के और पैसे लेने के सपने आने लग जाते हैं। ये भी अपने समाज की एक कुरीति और एक बड़ी विडंबना है। तो हमने कहा कि इनको जांच करो और इनको जेल में डालो। तब परसों की बात है, इनकी मिली भक्ति और इनकी शर्म देखिए कैसे मर गई, ये कैसे समाज के सामने जवाब देंगे।
मैंने पुलिस अधिकारियों से ये कहा था कि ये कुर्सी आपके पास हमेशा नहीं रहने वाली, ये कुर्सी भी जाएगी, लेकिन ये सवाल आपके साथ जाएगा कि आपने संगीता के साथ न्याय किया या अन्याय किया। परसों जब उस गोपाल को लेके गए थे, संगीता के ससुर को, तब उन्होंने एक कहानी बनाई पुलिस ने सोचा कि ये वकील घूम रहा है यहाँ से यहाँ, वहां से यहाँ, तो इसको तो मीठी गोली देनी है। बाकी तो लोग थे वो धरने से चले गए, तो अब करना क्या है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या हुआ उस गोपाल राम को, छुट्टी के दिन ये लेके गए थे परसों, तो उन्होंने कहा कि हमने उसको जेल भिजवा दिया। मैंने कहा ये तो बढ़िया काम करा, जेल भिजवा दिया। तो कौन सी धारा में भिजवाया कि हम बता देंगे, प्रेस नोट जारी कर देंगे, जेल भिजवा दिया उसको। तब मैंने पता किया कि वो छुट्टी थी, तो जो कोर्ट से मैंने पता किया रिमांड ड्यूटी पे घर पे पेश करते हैं मुलजिम को। तो गोपाल को कहाँ पेश किया, तो कहा रिमांड ड्यूटी मकराना है। तो मैंने मकराना पेश किया कि साहब के सामने कोई मुलजिम पेश हुआ है क्या गोपाल राम, कहा यहाँ तो कोई नहीं है यहाँ। फिर मैंने पता किया कि इन्होंने मिली भगती इनकी, देखो कि एसडीएम साहब के घर पे पेश कर रहे हैं और शांति भंग की धारा में पेश कर रहे हैं। अरे जो 7 दिन से गोपाल राम ये पड़ा हुआ था, तो वो क्या शांति भंग कर रहा था, वो तो आपके पास पड़ा हुआ था। अरे कम से कम उसके साथ भी न्याय करते, तो शांति भंग में तो गिरफ्तार नहीं करते अगर आपको नहीं करना था तो। लेकिन आपने उसके साथ भी बेईमानी की और हमारे साथ भी बेईमानी की, उसको भी उस धारा में गिरफ्तार किया जिसका उसने अपराध ही नहीं किया, और शांति भंग की धारा में उसको वहां किसी को सूचना नहीं देना, एसडीएम साहब से मिली भगती और उसको चुपके से जेल भिजवा दिया। ये मैसेज छोड़ देना कि हमने उसको जेल भिजवा दिया है। तब मैं एडिशनल साहब के पास गया था और मैं उनको चेतावनी देकर आया था। मैंने कहा मैं अकेला जरूर हूं, आपके पास मैं अकेला आ रहा हूं, तो आप ये मत समझना कि मैं अकेला हूं। संगीता को न्याय दिलाने के लिए पूरे क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। मैंने कहा कान खोल के सुन लो। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो अनीता थी, जो लड़की थी जिसकी वजह से जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, उसके साथ आपने क्या किया। तो उनका ये कहना था कि उससे हमने पूछताछ करी और पूछताछ में उसका कोई कानूनी कोई अपराध बनता नहीं था, आप तो समझते हो वकील साहब, तो हमने उसको फ्री कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि क्या संगीता की उसकी बात हुई है क्या कभी फोन पे। तब मुझे ये भी जानकारी मिली कि संगीता को उसने कई बार फोन किए और वो रिकॉर्ड पे है वो। तो पुलिस ने, मैंने उनसे पूछा कि इस बात का आपने पता लगाया क्या भाई उसने, अनीता ने संगीता को फोन किया, क्यों, क्या रिश्तेदारी थी उसकी। तो कहा नहीं वो तो ऐसे कर दिया होगा। तो मन माफी उन्होंने सारा जो प्रोग्राम है वो चलाया। फिर मैंने कहा कि आपको इतनी श्रम तो करनी चाहिए, आप इस पद पे बैठे हुए हो, कोई भी कर्मचारी या विभाग का जो राजस्व है या किसी भी कार्मिक जो है सरकार का कार्मिक है, अगर वो किसी अनैतिक गतिविधि में पाया जाता है तो कानून में जो है उसकी हो सकता है कि उसमें कोई अपराध दर्ज करने वाला नहीं बने, लेकिन उसकी नैतिक जो जिम्मेदारी है उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई तो होती है ना। क्या वो आपने रिपोर्ट दिल्ली भिजवाई क्या अनीता के लिए वहां के एसपी को कि भाई ये जो अनीता है क्या उसने कर क्या दिया। मेरे को एडिशनल साहब कह रहे हैं कि उसने ऐसा क्या कर दिया। तो मैंने एडिशनल साहब से सीधा इन शब्दों में कहा, माता बहने बैठी है, माफी चाहूंगा। मैंने कहा एडिशनल साहब आप इस यहाँ के बड़े अधिकारी हो, आप यहाँ 5 पत्नियां रखने लग जाओ, कानून में 1 पत्नी अलाउ है, तो क्या आपको विभाग ये रखने देगा क्या आप पे विभाग कार्रवाई नहीं करेगा। इस बात का जवाब जी का करेगा तो फिर अनीता के क्यों नहीं गिर रहे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं भिजवाई। अनीता को ये पता था कि जो सुभाष है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे थे, पता था कि नहीं था कि था पता। आपकी पूछताछ में ये आया कि इसको पता था कि पता था, तो फिर आप उसकी जो अनैतिक गतिविधि है उसकी आपने सूचना क्यों नहीं भिजवाई कि एक पुलिस की कानून जानने वाली सरकार की एक कार्मिक जिसको ये पता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं अनैतिक रूप से रह रही हूँ, जिसके साथ उसकी फोटो वायरल हुई है, वो एक शादीशुदा व्यक्ति है, क्या ये अनैतिक नहीं है। कहा है। तो मैंने कहा आपने किस जोर से, किस विश्वास में, उसको किस मदद से आपने रिपोर्ट नहीं भिजवाई। अरे कम से कम इतनी श्रम तो कर लेते आप। तब उन्होंने कहा कि आप तो डिप्टी साहब से बात कर लो। मैंने कहा डिप्टी साहब से हम उसी दिन भी नहीं करते बात, आप बीच में आए थे, आपका सुपरविजन था, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कमेटी को सूचित किया, कमेटी ने वापस मीटिंग बुलाई और सबने मिलकर फैसला लिया कि न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। हम नहीं चाहते थे कि आपको परेशान करें, हम चाहते थे कि जब ये प्रशासन जो थाने अपने पैसे से चल रहे हैं, जनता के टैक्स से जो थाने चल रहे हैं, वो अगर जिनका काम है वो न्याय देंगे, लेकिन इनकी इतनी संवेदनहीनता का बारे में हमें जानकारी नहीं थी। इन सब बातों से अवगत करते मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी की पूरी जो लिफापोती हुई है
वो यहाँ के डीवाईएसपी जो है कुचामन का, इस प्रखंड का जो अनुसंधान अधिकारी है, उसकी मिली भक्ति से हुई है। हमने ये मांग भी की है कि उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। और पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन ये कान खोल के सुन ले, संख्या कम है, संख्या ज्यादा है, दिन 5 लगे, दिन 50 लगे, पहले आए थे और फिर आ गए वापिस। बिना न्याय नहीं जाएंगे, कान खोल के सुन ले। जब भी आप लड़ोगे, हमें आपसे आशा है कि आप इस न्याय की लड़ाई में हमें कंधा से कंधा मिलाकर साथ दोगे और इस लड़ाई को हम न्याय तक लेके जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने पूरी विस्तृत रूप से जो बात थी वो बताई और यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में ये बातें आनी बहुत जरूरी थी। किसी के मन में ये शंका नहीं रहे कि हम किन किन बातों को और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और एक सबसे बड़ी सोचने की बात यह रही कि जब हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, धरना हुआ, आंदोलन हुआ और वार्ता हुई और पुलिस टस से मस नहीं हुई, झूठा आश्वासन देकर 15 दिन पहले जिस स्थिति में मुकदमा था, आज उसी स्थिति में वापस मुकदमे को लाकर छोड़ दिया। संघर्ष समिति को कई चीजें सुननी पड़ी, कई तरह तरह की बातें चली, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संघर्ष समिति का प्रत्येक आदमी मजबूत है, संगीता के परिवार के साथ खड़ा है और इस परिवार को न्याय दिलाने तक कोई सी भी लड़ाई लड़नी पड़े, हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। श्री कुंभाराम जी बोडत, पुजारी वीर तेजाजी धाम चित्तौड़ा पर आप सामने मंच पर पधारें, स्वागत है आपका। अब मैं थोड़ा एक बार जोश के साथ में फिर से शुरू करेंगे। बहन संगीता को न्याय दो, हत्यारों को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ। निवेदन करूंगा ताराचंद जी घायल, उप जिला प्रमुख शिकर, आप मजबूती से अपनी बात रखें। जो धूप में खड़े हैं ना, थोड़े छांव में हो जाए क्योंकि धूप थोड़ी तेज है। बहन के लिए हम सब लोग नारे लगाएंगे। संगीता को न्याय दो, यह आवाज एसपी ऑफिस तक जानी चाहिए। बहन संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो। आज के इस प्रदर्शन में हमारे बीच सामान्य महेंद्र जी चौधरी पधारे हैं। राजस्थान में यदि कोई सबसे इंटेलिजेंट और सोबर नेता किसी को कहा जाता है, आप विश्वविद्यालय में जब प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उससे लेके एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। आपके एक एक शब्द तोड़ मोड़ के निकलने वाले शब्द हुआ करते हैं। बिल्कुल, आप जहां कहीं ऐसे अन्याय के लिए कोई आंदोलन होता है, निश्चित ही आप उस आंदोलन में आपकी भूमिका अग्रिम पायदान पर रहा करती है। हमारे बीच तेजा सेना के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, यूथ आइकॉन सामान्य श्रीराम बिजानिया जी सीकर से पधारे हैं। मेरे साथ जिला परिषद में सामान्य कानाराम जी जाट, यहाँ की संघर्ष समिति और तमाम यहाँ के मौजूद व्यक्ति और मातृशक्ति
जब हम चितवा में प्रवेश कर रहे थे। देखो अपने आप ये साबित कर देता है न्याय और अन्याय की लड़ाई के लिए। हालांकि मुझे भी इतनी कल्पना नहीं थी कि एक बहन के न्याय के लिए इतने सारे लोग जितने यहां बैठे हैं उतने ही अप डाउन कर रहे हैं इस रोड पे, और 20 तारीख से लगातार आप एक न्याय के लिए यहां बैठे हैं। जो बहन चली गई उसका परिवार बैठा है, मातृशक्ति बैठी है, और तमाम मौजूद व्यक्ति और यूथ साथी यहां बैठे हैं। जैसे वकील साहब लगातार इस बात के लिए कह रहे थे, आपने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते हैं जो आलोचना भी करते रहते हैं। जो अच्छा काम करता है वहां उसकी आलोचना भी हो जाया करती है। इससे आप घबराए नहीं। आप इस न्याय की लड़ाई के लिए जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, निसंदेह बहन को न्याय मिलेगा। 151 में ससुर को बंद कर देना, अरे भाई कौन सी धारा में बंद करे और क्यों कर रहे हैं उसको 151 में, जब उसने वो अपराध किया ही नहीं। उसने जो अपराध किया वो 151 उन्होंने इसलिए लगाई कि जिस अपराध में उनको बचाना चाह रहे हैं, पुलिस 151 लगा के उस अपराध से इतिश्री करना चाहती है। पुलिस के बारे में सबको पता है, छोटे से काम में यदि किसी के छोटी गांव में घटना हो जाती है, किसी ढाई में छोटी सी घटना हो जाती है, तो पूरे परिवार को लाकर थाने में बंद कर देते हैं। और पुलिस के पास में जब जाया करते हैं कि भाई परिवार के लोगों की क्या गलती है, ये बेचारा गांव का वृद्ध माता पिता उसके बेटे, उसको इस बात का पता भी नहीं कि छोटी गलती मेरे बच्चे ने कर दी कि साहब किसको पकड़े, हम तो परिवार के मुखिया को पकड़ते हैं, और मुखिया के परिवार को पकड़ के उसको परिवार के लोगों को बंद कर देते हैं। पुलिस काम करती है ये। पुलिस का काम दूसरा आजकल मैंने देखा है, अवैध वसूली में यदि सबसे ज्यादा काम करती है तो वो पुलिस करती है। दारू के ठेकेदार के एक ठेका होता है, 6-7 दुकानें अवैध चलती है, उनमें 5-7 हजार रुपए की अवैध वसूली करती है। उसके लिए पुलिस तैयार रहती है। पुलिस तैयार रहती है। जो बड़ा अपराधी होता है उस अपराधी को संरक्षण देने का काम करती है, तो वो काम करती है पुलिस करती है। यदि पुलिस समय पे अपराधी को पकड़े तो मैं कहता हूं अपराध हो ही नहीं। इस व्यक्ति को इस रूप में एक घटना घटी, जिस रूप में यह घटना घटी, रात को संगीता अपने घर से कैसे निकली, कैसे उस पेड़ के नीचे वो पूछी, रस्सा उसने कहां से प्राप्त किया, उसके पास जो कैंची थी वो कैंची क्यों लेके गई, उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, उस पेड़ के नीचे क्या उसने कोई ऐसा चढ़ने का कोई टेबल कुर्सी लगा रखी थी क्या, ये सारी चीजें। और विशेष तौर से कोई घर से निकलता है तो उसके पच्चीन भी बनते हैं। वो अकेली गई, कोई उसको लेके गया, ये सारी चीजें यदि पुलिस जांच का विषय पुलिस का था वो जांच करती। संघर्ष समिति क्योंकि 20 तारीख की घटना, आज का 8 तारीख की घटना हो गई है, उसमें समय काफी समय निकल गया। संघर्ष समिति से बात बैठ के तय करती, तय करने के बाद कहती कि भाई हमने ये कार्रवाई अब तक की है, हम बैठ के करती, उनके घर वालों को बुलाती, उनका भाई बेटा उन सब लोगों को इस विषय के बारे में बताती। और जो उनके पति हैं, देखो नौकरी कोई कहीं भी कर सकता है, कोई व्यक्ति बड़ा भी होता है, बड़े के लिए कोई अपराध में बहुत माफी मिलती है क्या। पुलिस का यदि दिल्ली पुलिस का वो जवान है और जो लगातार परेशान कर रहा था, ये निश्चित मान लो दोस्तों कोई अपने आप कभी नहीं मरता। यदि कोई कहे कि वो बच्ची तो अपने आप मर गई तो फिर तो सभी मर जाएंगे। अपने आप कोई कभी मरता नहीं, मरता किसी न किसी कारण से। इस कारण का कोई व्यक्ति है और वो निश्चित ही उसके पति या उनका परिवार का होगा, क्योंकि ये मातृशक्ति हो नहीं सकती। गांव के व्यक्ति जो न्याय के लिए बैठे हैं, ये थोड़े संगीता को मारने के लिए वो वहां जाते। इसलिए जो अपराध में शामिल है, वैसे तो पुलिस को पहले प्रथम दिन ये कर देना चाहिए था
लेकिन ये तो तय करना है संघर्ष समिति को। आप क्या निर्णय लेंगे ये आपको तय करना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये जनमानस जो आपके बीच में इतना सारा आया है, आपने आह्वान किया, आपके आह्वान करने के एक पहले आपकी बड़ी सभा हुई थी, हो सकता है कई कारणों से उस समय आपका वो धरना समाप्त हो गया होगा, किन्हीं ने आश्वासन भी दे दिया होगा, पुलिस भी कई बार आश्वासन ऐसे दे दिया करती है। लेकिन आज का जो आपने ये पड़ाव डाला है, सड़क को बीचों बीच में आप बैठे हैं, गर्मी की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, धूप गिर रही है, धूप की आप परवाह नहीं कर रहे हैं, और बिना बुलाए हमें किसी ने कहा थोड़ा ये भी आप आओ, इस न्याय की लड़ाई का आपने आह्वान किया और हमें पता सब लोगों को चला, इस जनमानस को भी इस बात का पता चला कि भाई संगीता के न्याय के लिए हमें निकलना चाहिए। और जब कोई न्याय के लिए निकलता है तो भगवान ऊपर से उसको देखता जरूर है कि भाई इस व्यक्ति ने न्याय की लड़ाई में कहीं न कहीं अपनी भूमिका उस जगह निभाई थी। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, बंधुओं, ये तय तो संघर्ष समिति को करना है कि आगे का निर्णय क्या लेंगे। लेकिन जब ये संघर्ष समिति निर्णय ले, चाहे कैसा भी संघर्ष समिति निर्णय ले, ये पड़ाव चाहे आपका एक दिन रहे, चाहे पड़ाव आपका 1 महीने रहे, या तो हाँ मत करना। वैसे तो नागौर के लोग संघर्ष के तैयार रहे हैं, ये धरती ऐसी धरती रही है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है इस नागौर की धरती से आज तक के बड़े आंदोलन यहाँ से होते रहे हैं। इस बहन की न्याय के लिए एक बड़ा आंदोलन मैं कहना चाहता हूँ। मेरी नजर में हमारे सीकर में भी ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुआ करते हैं। हम लगातार, मैं और साथी श्रीराम और कानाराम जी और ये पूरी टीम लगातार कोई ऐसा कोई काम होता है उसके लिए सीकर के कोर्ट के सामने हो या सीकर का हॉस्पिटल हो या दूसरी कोई जगह हो, चाहे कोई भी ऐसा कोई काम हो, अन्याय के खिलाफ हम लगातार संघर्ष किया करते हैं, धरने प्रदर्शन भी किया करते हैं और एक बार यदि कहीं बैठ जाया करते हैं। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग वहां से उठा नहीं करते। मैं आप लोगों से भी इस बात का आह्वान करना चाहूंगा, ये आना देना छोड़ना पड़ेगा। आगे तो न्याय लेके जाएंगे, इस बात के लिए भी हम लोग आपसे आह्वान करते हैं। हम लोग भी आपके बीच में आए हैं, जब तक आपका ये न्याय इस बहन को नहीं मिल जाए आपके बीच में आप बैठे रहेंगे, चाहे समय कितना भी लग जाए। तय आपको करना है, तो आपको करना, चाहे थाने का घेराव करना पड़े, चाहे आपका डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, चाहे आपका पुलिस का जो हमारा पुलिस सुप्रिटेंडेंट बैठता है उसका चाहे घेराव करना पड़े, ये लोग तैयार हैं, ये जनमानस इस बात के लिए तैयार है। ये संघर्ष समिति बैठ के तय करने की, और तय करने के बाद बंधुओं मैं आपसे भी इस बात का आश्वासन लेना चाहूंगा, या तो हाथ खड़ा मत करना, भगवान का वास्ता देके कहना चाह रहा हूं आपको, या तो हाथ खड़ा मत करना। यदि किसी को काम हो आधे घंटे 1 घंटे के बाद में लोगों का ये नेचर हुआ करता है, किसी को भूख लगाती है और किसी के काम निकल के आ जाता है। काम सबके होते हैं, मैं मानता हूं काम भी होते हैं, काम करना भी चाहिए, लेकिन न्याय के लिए यदि कोई व्यक्ति निकल जाता है तो तब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वापस उसको अपने घर की ओर नहीं जाना चाहिए, ये मैं मानता हूं। इसलिए तमाम लोग इस बात का हाथ खड़ा करके आश्वासन देना कि जब तक संगीता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोग, जब तक ये संघर्ष समिति नहीं गए तब तक हम यहाँ से पीछे हटेंगे नहीं, चाहे संघर्ष समिति कुछ भी फैसला कर दे। तो ये भी मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ, क्योंकि कई बार देखा हम लोगों ने, थोड़ी देर के बाद में लोग चीजें भी करेगी, डराएगी, धमकाएगी, मुकदमा कर देंगे, 151 में बंद कर देंगे, रास्ते आपने रोके इसका मुकदमा दर्ज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीजें पुलिस करेगी। ये पुलिस का काम है, करती रहती है पुलिस, लेकिन पुलिस जनमानस के सामने कुछ नहीं कर पाती, इस बात का भी मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। यदि यहाँ के हमारे तमाम लोगों की यदि पुलिस बात सुन रही है, यहाँ का डिप्टी एसपी जिनके वकील साहब लगातार कह रहे थे कहीं न कहीं इसे पूरे स्कैंडल में उनकी लिप्तता है, यदि नहीं होती तो इतना मामला लंबा चलता ही नहीं, क्योंकि करीबन 18-19 दिन का समय हो गया। पुलिस आती तो इसका घर वालों को बैठा के, संघर्ष समिति को बैठा के और सारी चीजों का खुलासा कर देती कि भाई इस कारण से संगीता खत्म हुई, संगीता के सामने ये परेशानियां थी, ये संगीता ने मरने से पहले सारी चीजें थी, मोबाइल है, फोन है, सारी बात। लोग कहते हैं पुलिस तो पानी में लोगों के बने हुए खोज तक निकाल लेती है, 25 चिन्हों का पता कर लेती है, पुलिस के पास सारे साधन और संसाधन है। जो व्यक्ति कह रहे हैं कि दिल्ली में था, तो दिल्ली में भाई था तो उसके पास फोन होते हैं, उनके सारे लोकेशन होते हैं,
कैसे आया, कब कब उसने बात की, किस किस से वो बातें करता है, किन किन लोगों के साथ उनकी फोटोएं हैं, सारी चीजें लोगों के पास है। और लोगों के पास ये भी है, और फिर पुलिस ये पूछे, हमारे प्रतिनिधिमंडल से, हमारी संघर्ष समिति से पूछे, भाई क्या अपराध हो गया? तो अपराध होता कैसे है? ये अपराध तो फिर सभी करने लग जाएंगे। इसलिए पुलिस को इस न्याय की लड़ाई में पुलिस को बड़ी पुलिस इस बात के लिए है, पुलिस न्याय करे। हम जहां जाते हैं कि पुलिस में आमजन में विश्वास, ये लिखा हुआ होता है पहला स्लोगन पुलिस का, तो पुलिस आमजन में विश्वास तब काम कर पाएगी। ये लोग बेचारे देखो आप कैसे पेड़ों में बैठे हैं, ये लोग कैसे धूप की सड़कों में बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग इस न्याय की लड़ाई को लड़ने आए हैं। पुलिस को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, यहाँ के पुलिस के एसपी को सोचना चाहिए इस बात का कि उसका डिप्टी एसपी यदि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फाइल को चेंज करके कोई सक्षम अधिकारी को या ऐसे अधिकारी को ये फाइल को सौंपना चाहिए था। और एक समय तय कर देता कि 5 दिन में आपको तय करना, तय तो है, तय किसको करना है? भाई कोई मरता है तो किसी कारण से करता है, इसमें तय करने की कोई जरूरत ही नहीं। तय सारी चीजें हैं, निश्चित ही किसी बच्ची पे दहेज की भी सारी चीजें की होगी, उनको परेशान किया होगा। ये भाई बेटा जवान बच्चा है, इसको पता है इन हर बातों का। क्यों? लड़की अपने माँ और पियर में बताती जरूर है छोटी सी भी परेशानी, यदि नहीं बताया तो घरवाले को पागल थोड़े रहते हैं। यदि मर भी जाए तो घरवाले किसी को जबरदस्त नहीं फंसाते। कई केसेस ऐसे भी हो जाते हैं, कई बातें होती भी है तो घरवाले स्वयं जाके कहते हैं, हॉस्पिटल तो पोस्टमार्टम होता है, वहां कहते हैं कि भाई कहीं कोई बात होगी, लेकिन इसके पति का या उसका ससुर या सास का या उसके दूसरे कोई परिवार के व्यक्ति का इसमें कोई दोष नहीं था, वो अपने आप कह देते हैं। इसमें सारी चीजें क्लियर है। ये पुलिस किस प्रेशर में है तो पुलिस जाने, लेकिन बड़ा प्रेशर कोई है, लेकिन जनता से ज्यादा कोई बड़ा प्रेशर हो नहीं सकता। ये इतनी बड़ी जनता और इतनी बड़ी क्राउड आई है, आज ये फैसला आर पार करके जाएगी। निर्णय आपको करना है। हम लोग तो आपके बीच में आए हैं, तमाम लोग जो इस मंच के जो यहाँ सामने बैठे हैं, ये लोग आपके साथ है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे कल के कार्यक्रम हुआ करते हैं, ये किसी दल के कार्यक्रम नहीं होते, ये न कोई दल में विश्वास रखने वाले व्यक्ति, हम लोग बैठे हैं इस न्याय की लड़ाई में आपके बीच में बैठे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी दल का और कोई इस बात का अर्थ का कई लोग अलग भी निकालेंगे कि यार चौधरी साहब आ गए तो एक दल का प्रतिनिधित्व हो गया, हम नहीं जाएंगे उसमें। चौधरी साहब किसी दल के साथ नहीं आए, चौधरी साहब आए न्याय की इस लड़ाई को लड़ने आए, वो किसी पार्टी का प्रचार करने थोड़े आए हैं, वो संगीता के न्याय के लिए आए हैं। और बहुत सारे हमारे सरपंच बैठे हैं, हमारे और साथी बैठे हैं, अलग अलग संगठनों के लोग बैठे हैं, ये हम कोई प्रचार करने थोड़े हैं। कौन सा प्रचार करते हैं? कोई चुनाव होता है उस समय ये सारी बातें हुआ करती हैं। चुनाव के बाद में कोई व्यक्ति किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हुआ करता, वो जनता के लिए चुनाव जनपद। मैं भी एक कई बार कहा करता हूँ, मैंने भी चुनाव लड़ा सीकर से एमएलए का, और चुनाव में मैं जीता नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने किसी पार्टी में ये थोड़ी कहा मैं कोई पार्टी का ही व्यक्ति हूँ। कोई आदमी आता है मेरे पास कोर्ट के सामने, परसों से मैं वहां खड़ा रहता हूँ लोगों के लिए, तो मैं किसी को पूछता हूँ इस बात के लिए, तो भाई कौन सी पार्टी का व्यक्ति है, किस जाति धर्म का व्यक्ति है। ये मेरा काम थोड़ा ही है। मेरा काम किसी कोई व्यक्ति में कोई तकलीफ होती है, कोई बहन बेटी का कोई तकलीफ हो तो गांव ढाणी का कोई व्यक्ति को काम लेके आता है, उस काम को हम आगे बढ़ाते हैं, उस काम को करने की कोशिश। वहां कोई पार्टी नहीं करते, लेकिन इस धर्म को भी आप निकाल के ना, किसी भी दल का कोई व्यक्ति आए, ये धरना किसी दलों का थोड़ा, ये सब लोग बैठे इस न्याय की लड़ाई में, सब लोग हम आए हैं। इसलिए इस बात का भी देखो बहुत सारे लोग कहेंगे, उनका जवाब हमें देना पड़ेगा कि भाई न्याय की लड़ाई में तो सब आएंगे, या हम किसी पार्टी के व्यक्ति को ये कहते हैं कि तू और तुम था, हम थोड़ी कहते हैं। इस न्याय की लड़ाई में उसको ये लगता है कि संगीता के परिवार में न्याय मिलना चाहिए, संगीता को न्याय मिला, वो है नहीं, लेकिन उसकी आत्मा इस बात को देख रही है कि वो जो लोग इस न्याय की लड़ाई में ये मात्र शक्ति बैठे, बेचारी इनको क्या जरूरत है यहाँ बैठने की, कहाँ थाने पे बैठने की, क्या इनको लेना देना थाने से? थाना जिंदगी में उन्होंने थाना नहीं देखा, क्या मतलब इनको थाने से? ये बैठी है, पुलिस सामने देख रही है, लोग सड़क पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, ये इतनी जनता इस सड़क पे बैठी है, कहाँ कहाँ से न जाने लोग इस न्याय की लड़ाई को लड़ने आए हैं। भाई आपने न्योता थोड़ा दिया था इतने लोगों को, फोन थोड़ा किया था आपको, लोगों को लगा कि भाई अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की लड़ाई में मेरी भी कई भूमिका सार्थक होनी चाहिए। इस लड़ाई को आप तमाम लोग लड़ने आए हैं, निसंदेह आप इस लड़ाई को जीतेंगे। मैं तमाम लोगों के इस बल की वजह से, ताकत की वजह से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, संगीता के इस न्याय को आप जीत के रहेंगे,
देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। कानून इस बात को तय भी करेगा, इस बात का पता भी चलेगा। एक डिप्टी हो सकता है गलत करे, हो सकता है दूसरा डिप्टी भी इस बात को गलत कर दे, लेकिन कभी न कभी कोई दूसरा अधिकारी जैसे उसके हाथ में ये फाइल आएगी, उन्होंने निष्पक्ष इसको जांच करनी पड़ेगी। निष्पक्ष जांच करने के बाद संहिता के जो भी हत्यारे हैं उन हत्यारों को बंद भी होना पड़ेगा, गिरफ्तार भी होना पड़ेगा। वो किस धाराओं में करते हैं ये तो वकील साहब और उनकी संघर्ष समिति तय करेगी, लेकिन मैं इतना जरूर आश्वासन देना चाहता हूं, इस धरने में यदि आए हो तो न्याय लेके जाना, बिना न्याय यहाँ से निकल के मत जाना। यदि चले जाओगे तो हमें भी ये लगेगा कि वाकई में नागौर के लोग भी कई बार कई खिसक जाया करते हैं, कई बार शिखर में देखा करते हैं। जैसे जैसे सूर्यास्त का समय होता है धीरे 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 लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। या तो मुझे आश्वासन आपने दिया नहीं, और दिया तो पक्का दिया। इस संघर्ष में जब तक आपकी संघर्ष समिति आपको अगला निर्णय आदेश नहीं सुनाए तब तक तमाम लोग इस धरना में हम यही बैठे रहे। इस न्याय की लड़ाई को मैं भगवान से कामना करता हूँ, हमारी बहन की उस आत्मा से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि आप इस लड़ाई न्याय की लड़ाई में निसंदेह हम जीतेंगे, और इस न्याय की लड़ाई में हमें सफलता मिलेगी। जब उसके हत्यारे गिरफ्तार हो जाएंगे तब वाकई में लोगों को लगेगा कि भाई कहीं न कहीं कानून में विश्वास है। नहीं तो ये कानून में विश्वास जो लोग धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं वो धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं, हमारे साथी जो हमारी पूरी टीम आई है वो लगातार जब भी आप हमें आह्वान करेंगे उस आह्वान में हम सब लोग आपके साथ समय समय पे मिलते रहेंगे। यदि आपका ये धरना अनुरोध जारी रहेगा तो इस धरने में यही आपके बीच में बैठे रहेंगे। आपने बुलाया, जो एक मैसेज के माध्यम हमें पता चला था उसमें हम आने के बाद निश्चित ही मैं जरूर इस नागौर की धरती के तमाम लोगों को इस बात का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। वाकई में हम जैसे सुना करते हैं कि नागौर के लोग नागौर से सेवा करते हैं, आपने ताकत साबित की, इसके लिए आपका तमाम लोगों को धन्यवाद देते मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। एक जयकारा एक लगाएंगे, बहन के न्याय के नारा लगाएंगे, संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार 26 को धरना था ना, उस दिन भी ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो संघर्ष समिति ने निर्णय कर लिया, बाकी लोग तो उस दिन भी इसलिए तैयार थे कि हम पूरी रात यही बैठेंगे, चाहे कितने दिन बैठना पड़े यहाँ बैठेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन सब की तरफ से कि यहाँ से जगह छोड़कर जाने वाला कोई नहीं है। मैं अब निवेदन करूंगा, श्री राम जी बिजवाना वीर तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप मजबूती के साथ में अपनी बात रखें। आज इस चीतावा थाने के सामने बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए बनी हुई संघर्ष समिति के आह्वान पर हजारों की तादाद में बैठे माताएं, बहनें, बुजुर्गगण और युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बखूबी इस बात को बताया है कि पिछले 20 दिन बीत जाने के बावजूद दो छोटे बच्चे जो घर के कोने में बैठकर इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली राजस्थान की सरकार, कभी रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को मनाने वाली राजस्थान की सरकार, न जाने कितनी औरतों के बलिदान के नाम से लेकर सरकार जिस बात की पैरवी करती है, उस भजनलाल की सरकार से अपनी मां की न्याय की उम्मीद लगाए और दोनों बच्चे, उनका परिवार इस बात को लेकर बैठा है कि कब मेरी मां को न्याय मिलेगी। एक भाई सोच रहा कब मेरी बहन को न्याय मिलेगा, लेकिन नाकारा पुलिस प्रशासन और संवेदनहीन राजस्थान की सरकार को इस बात का जू तक नहीं रेंग रही। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा
कि जितनी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे उतनी ही जल्दी हमें न्याय मिलेगी। पिछली 26 तारीख को यहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कुछ जनप्रतिनिधि लोग भी आप लोगों के बीच में आए थे और संघर्ष समिति के 7 प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता करके प्रशासन से इस बात का विश्वास दिलाया था कि 7 दिन के अंदर कोई नतीजा निकलेगा, बहन संगीता की आत्मा को कोई शांति मिलने का काम होगा। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बावजूद, घर की जवान बेटी खो जाने के बाद किस प्रकार से माताएं बहनें इस धरने में बैठी हैं, ये यहाँ के प्रशासन और सरकार के लिए इससे बड़ी कोई बेशर्मी की बात नहीं है। मैं तो इतना ही विश्वास दिलाना चाहूंगा। अभी ताराचंद जी बता रहे थे आपको कि आंदोलन में लड़ाई एक दिन से लड़ने से कोई न्याय नहीं मिलता। ये लड़ाई जितनी लंबी चले, जब तक बहन को न्याय नहीं मिले, हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी है कि यह डटकर मजबूती से संगठित होकर बैठे रहे। और पूरी संघर्ष समिति नौजवानों से एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर बहन संगीता का परिवार और यह संघर्ष समिति इस बात का हमें जिम्मेदारी देना चाहती है, तो बहन संगीता के दोनों बच्चों को स्कूली शिक्षा तेगा सेना राजस्थान निःशुल्क करेगी। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। कोई बहन अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई, उन बच्चों का भविष्य क्या है? आज इस जाजम पे हम सब लोग बैठे तो हैं, न्याय की बात भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों बच्चों का भी सोचना है कि उनका भविष्य क्या है, उनका पालन पोषण कैसे होगा, किस प्रकार से उनकी शिक्षा होगी। इन सारी चीजों से बात करके ये जो घटना हुई है, हत्या है या आत्महत्या, में इस बात का नहीं पता, लेकिन पुलिस इस बात की गहनता से जांच करे। जब हमें इस बात का संदेह है कि यह मर्डर है, तो पुलिस को इस बात की हर पहलू पर जांच करनी चाहिए कि किस एंगल से जांच करे कि सही नतीजे पर पहुंचे। तो ज्यादा लंबा चौड़ा कोई भाषण देने की जरूरत मैं समझता नहीं। सारे वक्ता एक ही बात कर रहे हैं कि संगीता को न्याय मिले। तो हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी है कि बहन संगीता को जब तक न्याय नहीं मिले, तब तक इस धरना स्थल पर हम सब लोग मौजूद रहेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और पुनः इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप हमें जो जिम्मेदारी हमने ली है वो देंगे, तो हम बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्तव्य पे हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आप बहुत मजबूती से डटे रहे। जय हिंद, जय भारत। आज के इस जनमानस ने बता दिया है कि पुलिस जहां सही कर रही है या गलत कर रही। आज इस सोशल मीडिया और मीडिया के जमाने में किसी से भी कोई घटनाक्रम छुपा हुआ नहीं रहता है और सभी आप पढ़े लिखे लोग हैं। 26 तारीख को भी हजारों की संख्या में आप लोग एक मात्र आन सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग जुटे थे और कल शाम को वापस मैसेज डाला गया तो आप उसी तादाद में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर चल रहे हैं। क्या हम सभी लोगों को ये प्रशासन पागल समझता है कि अगर बहन संगीता के परिवार के साथ में अन्याय नहीं होता, बहन संगीता के साथ में अन्याय नहीं होता, ये घटनाक्रम संदेहगत स्थिति में नहीं होता, तो क्या हम हजारों लोग यहाँ जुड़ते? अभी ताराचंद जी भाई साहब बता रहे थे कि अपन को यहाँ लगातार जुटे रहना है, किसी भी साथी को जाना नहीं है। आप नागौर के लोग हो तो भाई साहब को बता देना चाहते हैं कि ये नागौर की और मेवाड़ की धरती है। यहाँ वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे गांव गांव में डाणी डाणी में वीर तेजाजी महाराज के जयकारे लगते हैं और उनके मंदिर है।
वीर तेजाजी महाराज ने अपनी बाल्य अवस्था में एक गोचरी की गायें बचाने के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ये नागौर के बहुत ही मजबूत लोग हैं। ये अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए अगर आ गए तो न्याय लेकर ही वापस घरों पर जाएंगे। ये लोग ऐसे जाने वाले नहीं है, तपे हुए लोग हैं, धूप में पके हुए लोग हैं। सुबह जब से आए तब से कोई टसका मत। तो आपके इस जनमानस ने बता दिया है कि अपन न्याय लेकर ही उठेंगे। और अपन कितने मजबूत लोग हैं जो अन्याय के खिलाफ एक आह्वान के माध्यम से हजारों की तादाद में जुट गए और हजारों की तादाद में प्रदेश में लोग सड़कों पर चल रहे हैं। और उतनी माताएं बहनें आपको इस आंदोलन में देखने को मिलेगी। इस पुलिस की ईंट से ईंट बजाएंगे, लेकिन बहन को न्याय दिलाकर सभी साथी यहां से उठेंगे। आगे मैं बनवारी जी मील से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें। हमारे बीच में डॉक्टर रजनी जी गावड़िया पधारे हैं और बीएल गावड़िया सर भी पधारे हैं। और राहुल यूनिवर्सिटी से राहुल जी बाकर, युवाओं की प्रखर आवाज, वो भी हमारे बीच में पधारी। आज बहन संगीता को न्याय के जो 20 दिन हो गए हैं, सरकार अभी तो टच से मस नहीं हो रही है। जब तक आप संगठित होकर के इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे तो कोई सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि सारे एक साथ संगठित रहो और दल बल के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचो। सरकार नहीं, सरकार का बाप झुकेगा यहाँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और संघर्ष समिति से भी आह्वान करता हूँ कि आपने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस कार्यक्रम को संचालित किया है और हमारा जो जोश आपके साथ हमेशा रहेगा। जय हिंद, राम राम सर। बनवारी जी मील ने बात बताई, शॉर्ट रूप में बताई। हालांकि कायदा इनका विस्तृत रूप से बताने का था क्योंकि लालाश गांव से हैं। और आप सबको भी बताना चाहूंगा कि इस धरने में और 26 तारीख को भी सबसे बड़ी भागीदारी रही तो लालाश गांव के। जिस गांव में ये हुआ, गांव का कोई ऐसा परिवार नहीं है जो हत्यारों के साथ में हो। प्रत्येक लोग उस दिन भी थे यहाँ पर, आज भी है। न्याय की लड़ाई में मजबूती से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रजनी जी गावड़िया से कि आप महिला शक्ति होने के नाते, पिछली बार धरना था उस दिन भी आप पधारे थे, मजबूती से आपने बात भी रखी थी। आज पुनः आप पधारी है, आप मजबूती से बात रखें। बहन संगीता को न्याय दिलाने के लिए इस धरना प्रदर्शन के भाग दो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भाग 2 क्यों बोला मैंने? क्योंकि किसी कारणों से हमारे जोश में कमी रही, जिसके कारण उस धरने को अपन ने स्थगित किया। अगर आज हम स्थगित नहीं करते तो बात कुछ अलग होती और बहन को अब तक न्याय मिल चुका होता। क्योंकि आप जितना लंबा इस निर्णय को होने में खींचेंगे, उतनी ही इन लोगों को समय मिल जाएगा अपनी चीजों को दबाने के लिए। तो अपने को इकट्ठा होकर रहना जरूरी है। और मैं हमारे इस एरिया के जो नेतागण हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि इस बहन को न्याय दिलाने की मंशा से ही इस सभा में आए। कृपया करके कोई भी नेता, ऐसी नेतागिरी में कहती हूँ कोई काम की नहीं जो अपने बहन बेटी को न्याय दिलाने के बीच में आती हो, ऐसी नेतागिरी को तो हमें छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हमारे घर सुरक्षित होए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होए। आज अगर हमने थोड़ी भी कमी रख दी इस बहन को न्याय दिलाने में, तो मान के चलिए आने वाले समय में इस समाज में ऐसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि नौकरी वाले बेटे तो
बेटियां अगर उनके अपन ने बिना नौकरी वाली की शादी कर दी, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, 6-7 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं है। इस बेटी के साथ जो हुआ 7 साल बाद में घटित हुआ। तो ये सोच करके एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप बेटी या तो नौकरी लगाओ, और नौकरी लगना हर की बस की बात नहीं होती है। भगवान तरह तरह के हर आदमी को अलग चीज के लिए पैदा करता है। सभी नौकरियां करने के लग जाए तो घर का काम कौन करेगा? आज अपन दूध खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उन्हीं बहन बेटियों के कारण खा रहे हैं ना। वो खेतों में इतनी मेहनत करती है, नौकरी वाली उतनी मेहनत करती नहीं है। तो ये सब जरूरी है। और आज अगर अपन न्याय दिला के उठेंगे तो मान के चलिए आने वाले समय में इस तरीके के जो सामाजिक तत्व है ना, वो बिल्कुल उनका मनोबल खत्म हो जाएगा। और एक डर रहेगा उनको कि किसी बहन बेटी के साथ में इस तरीके का सोचेगा भी नहीं, 10 बार उसके घर वाले सोचेंगे। एक लालास का परिवार, हमारे ही समाज का परिवार इस तरीके से एक बेटी के साथ कर देता है। और हम साथ आज 20 तारीख को ये घटना हुई और आज 8 तारीख हो रही है, आज 18-19 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये पुलिस वाले, प्रशासन वाले सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके आधार पे निर्णय करने को तैयार बैठे हैं। डिसीजन होगा पोस्टमार्टम के आधार पे होगा। पोस्टमार्टम कभी भी सही नहीं हो सकता है। पोस्टमार्टम सिर्फ ये बताएगा कॉज ऑफ डेथ क्या है, इस मृत्यु का कारण क्या है। आत्महत्या अगर संदिग्ध अवस्था में है तो उसको नहीं पता। ये सिर्फ मौका, जहाँ ये घटना घटित हुई थी उसका मौका मुआयना करने के लिए जो एफएसएल टीम आई थी, उसने जो रिपोर्ट बनाई वो सार्वजनिक करे। मेरे प्रशासन से ये मांग रहेगी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, क्योंकि वहाँ 200 लोग देखने गए थे। सबको पता है कि उस खेजड़ी पे चढ़ने के चारों तरफ कितनी बेलें थी। जो खेजड़ी पे चढ़ करके बेटी अगर आत्महत्या करती है तो उसके हाथ पांव छिलेंगे भी। कुछ उसके ऐसे निशान थे। एफएसएल टीम ने क्या जांच की? वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस रिपोर्ट को, जो एफएसएल टीम ने मौका मुआयना करते समय जो रिपोर्ट निकाली है, उसको सार्वजनिक करके सब हमारी, कम से कम हमारी संघर्ष समिति के सामने रखे। और मैं अपनी टीम से भी ये चर्चा करूंगी कि आप में अब जो संघर्ष समिति है उसके अंदर कुछ मजबूत सदस्य, कुछ जिद्दी सदस्य और अडिग सदस्य ऐसे रखिए ताकि वो कस से मस न होए। उनको बस न्याय लेना है तो एक ही दिमाग में रहे कि हम जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा, सही बात सामने नहीं आएगी, जब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बातें बोली डॉक्टर रजनी जी गावड़िया ने कि अगर इस बहन को न्याय दिलाने में कहीं भी अपनी जरा सी भी चूक हुई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि नौकरी पेशे वालियों से ज्यादा जो गृहिणियां गांव में खेतों में काम करती है, जो घर में काम करती है, वही असली पूंजी है महिला सशक्तिकरण की। कि पुरुष बाहर कमाने जाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पीछे से वो पूरा घर संभालती है। नौकरी पेशे वाली उतना समाज में योगदान नहीं दे पाती जितना वो गृहिणियां और खेतों में काम करने वाली महिलाएं देती है। संक्षिप्त रखी कि पोस्टमार्टम के आधार पर कभी भी कोई ये नहीं बता सकता कि ये सुसाइड है या मृत्यु है। पोस्टमार्टम कारण बता सकता है कि मृत्यु किस कारण से हुई है। और यही बिंदु अपन सबको खाए जा रहे हैं शुरुआत से बिंदुवार कि ये बहुत ही संदेहास्पद परिस्थिति में बहन की मौत हुई है। इसीलिए सभी हजारों लोगों के बीच में ये सवाल बार बार पैदा हो रहे। और पुलिस प्रशासन अगर इसमें निष्पक्षता दिखाता तो आज 20 दिन का समय नहीं निकल पाता। पुलिस प्रशासन चाहे तो वो हमारे मारवाड़ी में ये कहावत है कि पानी मुंह खोज निकाल ले। पुलिस प्रशासन की अगर मंशा साफ होती तो इस मामले को इतना लंबा नहीं जाने देती। कहीं ना कहीं इस मामले में धन बल का प्रयोग सब लोगों को लग रहा है। कहीं ना कहीं इस मामले में एक पक्ष की ओर पुलिस का झुकाव नजर आ रहा है कि आज 26 तारीख को हजारों लोग इकट्ठे हुए अपना रोष व्यक्त करवाया।
पुलिस प्रशासन हजारों लोगों के बीच में यहाँ मीडिया के सामने अपनी बातें रखती है और अपनी जुबान देती है, और 7 दिन का समय निकलने के बावजूद पुलिस प्रशासन हमें 151 की कार्रवाई बहन संगीता के पति के ऊपर करती है। बहुत ही शर्मनाक घटना। मतलब 7 दिन के बाद में पुलिस 151 का मुकदमा दर्ज करती है। अरे कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हो आप 20 दिन बाद में? ये एक हत्या का मामला है, आप दहेज हत्या बता रहे हो तो ये दहेज हत्या का मामला है। आप 151 में कौन से हिसाब से, मतलब इस जनता को बताओ तो सही कि 151 में आप कौन सी धारा लगा रहे हो? तो बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ पे बहन संगीता का परिवार न्याय के लिए पिछले 20 दिन से लड़ रहा है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, जो एक 2 साल का है, एक 4 साल का, अपन सबसे जनमानस से न्याय की गुहार लगा रहा है। मतलब 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी जिंदगी का सवाल है। उनकी बहन को प्रताड़ित करके कैसे भी करके मौत के घाट उतार दिया गया। बाप कहलाने का जो हक रखता था वो जेल में जा चुका है। उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी हमें सोचना है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो अपने सर्व समाज को, मतलब यहाँ रोड सड़क पर लड़ना पड़ रहा है, और सर्व समाज की यही मंशा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी दोबारा समाज में ना हो। इसीलिए अपन आज हजारों लोग सड़कों पर बैठे हैं और हजारों लोग सड़कों पर निकल चुके। चारों तरफ से फोन आ रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं, हम भी। पूरे प्रदेश भर में ये आंदोलन फैलने के कगार पर है। पुलिस प्रशासन समय रहते होश में आकर काम करे, और सभी बैठे लोगों से निवेदन है कि आप जरा जोश से 2-4 नारे लगाएंगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, बहन संगीता को न्याय दो, बहन संगीता को न्याय दो, हत्यारों का पक्ष लेना बंद करो, बहन संगीता को न्याय दो। अगले वक्ता के रूप में राहुल जी भाकर यूनिवर्सिटी से पधारे हैं, वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम तो मैं आज इस संघर्ष समिति का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इस निर्मम हत्याकांड के, जो पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 दिन के भीतर इस हत्याकांड का हम खुलासा करेंगे, एक ऐसी समिति बनाएंगे जिसकी निष्पक्ष जांच किए कर सके। लेकिन आज 13 दिन बीत जाने के बाद भी न टस का मस हुआ है। इन्होंने 7 दिन का समय इसलिए मांगा ताकि ये सबूतों को नष्ट कर सके। ये जिस प्रकार का निर्मम हत्याकांड है, उसी नीच जो पुलिस ने काम किया है, नीचता का, जो इस सबूतों को दबाने का काम कर रही है, इस हत्याकांड को छुपाने का काम कर रही है, ऐसे धिक्कार है इस पुलिस प्रशासन के ऊपर। यहाँ का सरकार भी सोई हुई है, यहाँ का प्रशासन भी सोया हुआ है, पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है। मैं धन्यवाद दूंगा आप मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों को, जो एक बुलावे के ऊपर फिर से आज हजारों की तादाद के ऊपर यहाँ पधारे। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ये बहन संगीता के लिए मामला नहीं है, ये उसके न्याय की बात नहीं है। ये आज बहन संगीता के साथ हुआ है, कल हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। ये जो पुलिस प्रशासन उनको बचाने का काम कर रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि इस तरह के दरिंदे अगर समाज में खुलेआम घूमते रहेंगे तो बहन संगीता जैसी महिलाएं इनका शिकार होती रहेंगी। तो हमें पूरे जोश खोश के साथ इस प्रशासन को सड़कों पर लाना है, और इससे जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, उन सबको सजा दिलवाने का काम हमें यहाँ बैठ के करना है। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये अगले दिन वो सारे आरोपी जेल के भीतर होते।
लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नीयत में खोट है। शायद उन्होंने पैसे लिए हैं, यह कोई दूसरी बात है, लेकिन हमारा काम है कि हम इनसे डटकर मुकाबला करें और इस पुलिस प्रशासन को सड़कों पर लाएं और उन आरोपियों को गिरफ्तारी करवाने का काम करें। ये उस संगीता के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं धन्यवाद दूंगा भाई श्रीराम का, जिन्होंने उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा दिया। आगे भी कई हमारे में से बीच में से ऐसे लोग आएंगे जो बहन संगीता की मदद करेंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको न्याय किस तरीके से मिले। और न्याय एक तभी संभव है क्योंकि ये गहरी गूंगी सरकार है, यहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, केवल पैसों के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। यहाँ का चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे और कोई हो, सब केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनका कोई दूसरा काम नहीं है। अतः मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, वो भी पूरे प्रदेश के अंदर इस हत्याकांड का जिक्र हो रहा है। पूरा प्रदेश कह रहा है कि ये निकम्मी जो पुलिस प्रशासन है ये आरोपियों को बचाने का काम कर रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधार कर और बहन संगीता को न्याय दिलाएं और इन आरोपियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद। अगले वक्ता के रूप में रामेश्वर जी शेषमा अगर यहाँ मौजूद है। रामेश्वर जी शेषमा उड्डी। और जो भी साथी चारों तरफ खड़े हैं, दोबारा से टेंट लग रहा है तो सभी से निवेदन है कि आप, ये कोई घंटे 2 घंटे का काम तो है नहीं, लंबे टाइम तक हमें बैठना पड़ सकता है। इन गूंगे बोहरे लोगों को जगाने के लिए हमें ये लड़ाई लग रहा है लंबी लड़नी पड़ेगी, तो आप बैठकर आराम से धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने और शांति से बहन की इस न्याय की लड़ाई में शामिल है और सभी साथी बैठ जाएं, जहां भी जगह मिल रही है वहां बैठ जाएं। जो लोग चारों तरफ खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप बैठ जाएं। देवीलाल जी सरपंच बावता अपने बीच में है। हाँ, रामेश्वर जी शेषमा आओ सब। यहाँ मंच पर विराजमान भूतपूर्व हमारे मंत्री महेंद्र जी, मनोज जी, दाहिल जी, श्री राम जी और डॉक्टर गौड़िया जी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस मुहिम में, कैंपेन में भाग लेकर के हमारा सहयोग किया। इसके लिए सबसे ज्यादा इस मुहिम में मेरे छोटे भाई मनोज जी लोहरा है। इन्होंने दिन रात एक किया, कमेटी का गठन किया, कमेटी ने योजना बनाई, योजना को प्रारूप दिया और 26 तारीख को चित्तावा थाने के सामने जो हमारा कैंपेन था, हमारा धरना था, बहुत जोर शोर से था। उस धरने को शाम को
पुलिस प्रशासन यहाँ आकर के उसको पूरी बातें बताई, अवगत कराया, सारी बातें हुई। मैं उनकी बातें सुन रहा था। जो भी अधिकारी यहाँ पर आए उनसे तरह तरह के क्रॉस क्वेश्चन किया, हर चीज से वो कंट्रेरी बात कर रहे थे, एक भी चीज का सही जवाब नहीं दे रहे थे। मैं दूर खड़ा खड़ा उनकी बातों को देख रहा था। हमारे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी। उसी टाइम मनोज जी ने कह दिया क्या था कि हम धरना फिनिश नहीं करेंगे। डाउट हमको उसी टाइम पर हो गया था कि ये लीला टोपी हो रही है, क्योंकि उनको 6 दिन पहले मिल गए, ये 10 दिन और मिल गए, तो उन्होंने जचा करके रबड़ी मलाई खाई, खूब मतलब मजे किए और लोगों को असमंजस में डाल दिया। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो हमने कमेटी गठित की, इस कमेटी को तरह तरह के लांछन मिलने लग गए, तरह तरह की बातें करने लग गई कि मनोज उससे मिल गया, वो उससे मिल गया, वो उससे मिल गया। जबकि मैं इस कमेटी के लगातार संपर्क में था, मैं उनसे बातें करता था, लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका था कि ये फालतू की बात है, कुछ भी होना जाना नहीं है। ये इस लोग निर्णय पर पहुंच गए थे। कल शाम को जब दोबारा उन्होंने इस बात को, मुहिम को छेड़ा, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग इतने सारे संगीता को न्याय दिलाने के लिए जो यहाँ एकत्रित हुए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके अंदर जो आप किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं करना, कोई अनडिसिप्लिन काम नहीं करना, ऐसी वारदात नहीं करना जिससे हमें लांछित करे। और हमारा जो ये धरना है, हमारा जो कैंपेन है, ये इसमें कोई पर्सन चिन्ह लग जाए। रही बात कि पुलिस को तरह तरह के सबूत चाहिए, जब स्टार्टिंग में उसकी डेथ हुई उसी दिन पुलिस का कहना था कि ये बिल्कुल सरासर डेथ है। फिर धीरे धीरे कोई कहने वाला था नहीं, 5-6 दिन के अंदर पूरा उसको लीला पोटड़ी कर दिया। उसके बाद में धरना किया, करने के बाद में उन्होंने फिर आश्वासन दिया, फिर उन्होंने वही चीज कर दी। अब इनको प्रूफ चाहिए, क्रॉस हमसे करें, हम बताएंगे आपस में कि क्या चीज होती है, कि एफएसएल रिपोर्ट कैसे बनती है, पोस्टमार्टम कैसे बढ़ती है, क्या मतलब उसका क्या अनुसंधान था, क्या रिसर्च था, रिसर्च कैसे किया, किस तरीके से किया, क्या किया, और उसके अंदर आपने मतलब क्या क्या पहलू रखे। कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ने वाली कहानी की जो चुपचाप उसको कर लिया। तो मेरे भाई इस चीज को वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में शंका नहीं, हमने क्यों अनिता को गिरफ्तार करें, क्यों हम उसको करें, तो ये चीज हजम होने वाली नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि ये जो इतनी जनता जनार्दन है, ये प्रूफ है, ये पूरा नागौर जिला, सीकर जिला प्रूफ है उसके लिए। फिर क्या अंधे गूंगे बहरे हो रखे हैं कि उनको ये पता नहीं कि प्रूफ चाहिए हमको। इनको प्रूफ लीला चौपड़ी करने में उनको वो दिमाग कहां से आता और सही काम करने में उनका दिमाग कहां, उनकी मति मारी गई। तो इस बात के लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि अब हमको यहां से जब तक न्याय नहीं मिले, यहां से हटना नहीं है। न्याय के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है। हर आदमी पूरे राजस्थान में इस अन्याय के खिलाफ आग लग चुकी है कि ये इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है और इस अपराध के प्रति पुलिस संवेदनहीनता बरत रही है। ये कतई हमको बर्दाश्त नहीं है। पुलिस की आईपीसी है, वो मैं इस बात को जानता हूं कि आईपीसी कुछ नहीं है। अंग्रेज बना गए, चले गए, यहां से आईपीसी को फाड़ दो, उसको चेंज कर दो, कोई जरूरत नहीं है आईपीसी की। अंग्रेज बना के गए थे, ये आईपीसी कुछ नहीं थी। आईपीसी अंग्रेजों ने बनाई थी देश का दमन करने के लिए, हमको गुलाम करने के लिए। उनमें ऐसी आईपीसी की धाराएं लगा दी जिससे पुलिस अपना वर्चस्व बनाती रहे, प्रशासन और सरकार अपनी गुंडागर्दी करते रहे। आम गरीब आदमी को आईपीसी का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि आपको बीच के अंदर जो टाइम समय ज्यादा निकल गया, उस समय के अंतराल में आपके मन में तरह तरह की जो भ्रांति आई, वो भ्रांतियां अपने दिमाग से निकाल देना। और सबसे बड़ा हमारे लिए आज महेंद्र जी हमारे बीच के अंदर पधारे हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी है। शायद काश में आज नहीं पहुंचते तो मेरे को क्या बोलना पड़ता है क्या नहीं। तो मैं आगे ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान में जो एमएलए मंत्री हैं, उनको अभी शुद्ध में 20 तारीख को मर्डर वालों आकर के घर में नहीं पूछा कि क्या किस चीज के वोट ले रहे, एक हाथ से 9 एक हाथ से 2। वो मेरी बात सुन रहे, उनमें थोड़ी बहुत भी मान्यता है। विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उठाए,
विधानसभा के अंदर उसको क्वेश्चन उठाना चाहिए कि बहन संगीता का मर्डर हुआ है, उसके प्रूफ के लिए पूरी जनता वहां पर इकट्ठी हो रही है, आपका इंतजार कर रही है। आपको 26 तारीख को यदि उसी टाइम कहीं जयपुर थे, इंग्लैंड में थे, फॉरेन थे, वहां आना चाहिए था, आज भी आना पड़ेगा उनको। विधानसभा चलती रहती है, विधानसभा में जाते न आते हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि हमारे बीच के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि है, हम कितने कितनी परेशानी है हमको सोचना चाहिए। जब वो हमारी बात पर अभी भी उनको सहानुभूति मिले तो आगे का क्या उनका प्लेटफॉर्म है, अपना खुद का प्लेटफॉर्म खराब। हाँ जी, तो सोशल मीडिया और आप ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, ये हमारे इस कैंपेन की मेन आधार है। ये भी सोशल मीडिया और आप ये इलेक्ट्रिक मीडिया हमारा साथ देंगे तो हमें सफलता जल्दी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सोशल मीडिया पर इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताएं कि ये हमारे बीच में ये बात हो रही है, वहां पर ये कैंपेन हो रहा है, हमको चलना है। यहाँ से कोतवाली और चित्तौड़ के बीच में जगह नहीं मिलनी चाहिए। पूरा राजस्थान प्रदेश इस बात को देख रहा है। आप चाहे नागौर जाओ, सीकर जाओ, चोरी जुनूर जाओ, मेरे पास में काफी लोगों से लिंक है। हर आदमी यही पूछता है कि संगीता का क्या हुआ, तो आप लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है। जवाब में जो बीच में ड्यूरेशन निकल गया, उसके अंदर जो धर्मक कार्यकर्ता थे उन पर भी पुलिस ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये जो कमेटी है वो आपस में साठगांठ कर ली, पुलिस से मिल ली, ये हो गया, 4 आदमी बैठ के कुछ बात कर रहे, कुछ कर रहे हैं। तो इनका तो एक पॉलिसी है पुलिस की कि कैसे किसी कैंपेन को, किसी मुहिम को, किसी आंदोलन को कैसे खत्म किया जाए और उस आंदोलन को लांछित करके कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको फ्रीज किया जाए और लोगों को तरह तरह के गुमराह करके कैसे उस चीज को तोड़ा जाए। पुलिस का ये एक मानस रहता है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि जो संगीता की हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे बहुत गहरी साजिश है। हत्या के दिन जब वहां पर पुलिस जाती है तो वो कहती है कि जघन्य अपराध है, अब धीरे धीरे उनको मौका मिल गया, बोला ये तो ऐसे है वैसे है। तो आपको ज्यादा बात कहने की नहीं, बातों का हमको भी पता है कि कहाँ क्या है। इनको तो थोड़ा सा मौका चाहिए कि फलाना आदमी ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो मेरा ये बात कहना है कि संगीता के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चों वो छोटे छोटे बच्चे अपने ऊपर आस लगाए बैठे हैं कि मेरे माता, मेरी मदर को जिन्होंने मर्डर किया है, उसके लिए मुझे कब न्याय मिलेगा। वो बच्चों को वो बच्चे सोच रहे, हो सकता है भगवान हमसे भी उनमें ज्यादा बुद्धि होगी, तो उनकी उम्मीद पर हमको खरा उतरना है और उनके पालन पोषण, उनका भरण पोषण, हर चीज के लिए जब भी जरूरत पड़ती है हमको सबको तैयार रहना है। और यहाँ से जो दूर से पधारे सीकर से, वो ये बात बोल रहे थे कि नागौर में ऐसे, तो हम भी आपके सीकर झुंझुनों के छोटे बच्चे ही है। हमारे में आग उतनी है जितने सीकर में, क्योंकि शेखावाटी जनपद से हम नजदीक संपर्क रखते हैं, तो हमारे में उतनी ऊर्जा है जितनी आप में। 26 तारीख को शाम को सांसद महोदय अमर जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने गारंटी ली थी, बोला यही मैदान यही घोड़े हैं। तो ये मैदान भी हो गया, वो घोड़े कहाँ पर हैं उनको पता होना चाहिए। मैंने 3-4 बार फोन किया, 6-7 दिन पहले फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं। जहाँ भी है वो तुरंत यहाँ पर आ जाए शाम तक, और प्रशासन को लेकर के यहाँ हाजिर हो जाए। पूरा जो एसपी कलेक्टर साहब सारे आकर के हमको न्याय दिलाए कि ये चीज हो गई, ये लिपापोती नहीं चलेगी, ये हमारी कमजोरी देगी। उन्होंने सोचा ये तो आए और गए और ये 2 दिन बैठेंगे और भाग जाएंगे, तो ऐसी चीज नहीं होगी।
तो मेरे से पहले बहुत से वक्ता अपनी अपनी बातें कही है, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय कम है। कुछ लोग मेरे आगे और भी कतार में है, बहुत बातें बताएंगे, आपको बहुत सी बातें और बताएंगे, खूब सारी, जिसकी कोई अंत नहीं, आप सुनते रह जाओगे। मैं अंत में संगीता को श्रद्धा सुमन करता हूँ, उसकी आत्मा को सती श्रद्धा जब भी होगी, जब न्याय मिलेगा और अपराधी सलाखों के पीछे जाएंगे। उसके अंदर क्या शंका रह गई? अनीता और सुभाष दोनों उसके अंदर लिप्त है, सारी फोटोएं हो गई, वहां पर लोगों ने देखा है सारी चीजें, कहाँ शंका रह गई? क्या प्रूफ चाहिए? ये दुनिया झक मरा रही है, यहाँ प्रूफ नहीं है, तो उनको पता है, उनको व्यथा है, उनको पीड़ा है, इसलिए यहाँ पर आए। क्या प्रूफ रह गई है? प्रूफ मांग रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं बेकार की। अनीता का उतना ही रोल है जितना सुभाष का है। वो तो वहाँ मोबाइल था, वो तो वहाँ फुटेज है, वो वहाँ तो वो है, तो ये फालतू की बातें नहीं है। उनको बुला करके नार्को टेस्ट कीजिए, अपने आप सच उगलेंगे। अब सच्चाई पर जिस दिन इन्होंने एसआईटी का गठित किया, गठन करते ही वही पुलिस अफसर थे, वही चीज थी, तो हमें तो उम्मीद उसी टाइम खत्म हो गई थी। एसआईटी गठित करनी थी तो कोई ईमानदार अच्छे अफसर थे, वो दूसरी जगह पे उनको लगा करके एसआईटी करनी थी। तो मैंने तो सोचा कि ये मामला कुछ नहीं है, तो लोगों ने सबने अपना विश्वास खो दिया था। अभी नहीं होगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, नार्को टेस्ट होगा, एसओजी की मांग करेंगे, वो चेक करेंगे। और जिन अधिकारियों ने ये लीपापोती की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। थैंक यू। जय हिंद। साउंड सिस्टम में थोड़ी तकनीकी कमजोरी की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अपने बीच में औकार जी खबरवाल आए, उनका भी स्वागत है। देवीलाल जी मोबाइल सरपंच बावता, सभी कुछ युवा साथी लगे हुए भी है और कुछ साथियों से निवेदन है कि यह भी एक पुण्य का काम है, युवा साथी को खड़े होकर पानी वगैरह पी लेंगे, लेकिन काफी बुजुर्ग सुबह से बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ा पानी की व्यवस्था करवा दें। एक सूचना आई है कि प्रशासन के कुछ अधिकारी धरना स्थल पर आ रहे हैं वार्ता के लिए, तो देखते हैं कौन आते हैं, क्या वार्ता होती है, जो आपके सामने हो जाएगी। कुछ युवा साथी थोड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था जो मुख्य मंच के सामने पंडाल में बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो थोड़ा चाय और पानी की व्यवस्था कुछ युवा साथी बच्चे करवा दे। ये भी एक पुण्य का काम है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ओंकार जी खबरवाल। सबसे पहले तो यहाँ पे पधारे मेरी माता शक्ति, मेरे छोटे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों, आज आप लोगों का जोश देख के ये पता चल गया कि आगे आने वाले समय में किसी माता बहन को न्याय के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो ये बता रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे हटने वाले हैं नहीं, और जब तक भाई संगीता को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम इस प्रशासन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, या प्रशासन हमारे सामने घुटने टेकेगा। और यहाँ पे पधारे हुए हमारे वीर तेजा सेना के श्री राम जी बिजानिया, सुभाष जी जाकर एसएफआई से हमारे पूर्व मंत्री साहब महेंद्र जी चौधरी, रजनी जी गावड़िया, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, क्योंकि ये